तो हेलो, आ गए हम मोशन एम वन डी के 5th लेक्चर में, जिसमें हम जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट दिया है और हमको बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच स्टेटमेंट है। तो मैं पहले बता दूं, वेलोसिटी होता है वो उसका प्रेजेंट, एक्सेलरेशन बताता है उसका फ्यूचर क्या होगा। ये बताता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन में डिक्रीजिंग। देखो सर ने बताया था वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। वेलोसिटी 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 बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ये चारों केस पॉसिबल हैं, चारों के चारों। हर पॉसिबिलिटी होती है, दो चीज़ें छोड़कर, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन से दो केसेस? ये वाले दो केसेस। एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी बढ़ रही है, यही वाला केस छोड़ के सारे केस लगभग सही होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो कौन सा वाला केस है? वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वाला केस है। तो भाई सारे केस सही होते हैं, तो ये भी सही है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये भी बहुत सही है। एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन में भी नॉन जीरो का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन है व्हेन वेलोसिटी जीरो, व्हेन वेलोसिटी जीरो। इसका क्या मतलब है? जब वेलोसिटी मेरी जीरो है, जब मेरी वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन इंस्टेंट को नहीं, एक्सेलरेशन फ्यूचर को बताता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमारा चारों स्टेटमेंट सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ऑब्जेक्ट है मूविंग सच दैट इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इस साइड अगर वेलोसिटी है तो इस साइड एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा? तो सिंपली क्या होगा, मान लेते हैं कि इस साइड एक्सेलरेशन है, इस साइड वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन या पॉजिटिव है, वेलोसिटी मान लेते हैं नेगेटिव है। हम कुछ भी मानने का मान सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान रहा हूँ, तो स्पीड कम होगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो स्पीड कम होगी। अब मैं चाहता तो इसको एक्सेलरेशन नेगेटिव मान लेता और इसको वेलोसिटी पॉजिटिव मान लेता, तब आप कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए रिटार्डेशन इसलिए स्पीड कम होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने तो पॉजिटिव मान लिया तब भी स्पीड कम होगी। तो स्पीड मस्ट बी डिक्रीजिंग होगा। ठीक, स्पीड में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो उसको रोक रहा है, रोकेगा तो पक्का है कि स्पीड कम होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्ड वाला क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, फ्यूचर बता रहा है ना, ये बोल दिया इसका फ्यूचर पूरा। तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा नहीं, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा नहीं, नॉन जीरो होगा नहीं, जीरो होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो ये तो वैसे तो चारों राइट है, मतलब तीनों राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन एक ऐसा बनाता कि मैं इसको कर देता जीरो, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाता। अगर ऑप्शन क्रिएट करता तो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है वो इतने एक्सेलरेशन से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी टी जीरो पर इतना है, तो फाइंड करो उसकी वेलोसिटी इस पर कितना होगी। नॉर्मली इसमें हम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब हम देखो 3 केस पढ़ते हैं, मैं तीनों केस आगे बता दूंगा। ये एक्सेलरेशन दे दिया मेरा 2 है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे। हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू टी प्लस, एक सेकंड, ये तो सेकंड है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होती है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बोल दिया कि 0 सेकंड पर ये होती है फाइनल स्पीड, ये होती है इनिशियल स्पीड। तो जब इनिशियल स्पीड थी तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल स्पीड बतानी है 2 सेकंड पर, तो एक्सेलरेशन 2 दे दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी कितने सेकंड बतानी है? 4 सेकंड पर, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, एक सेकंड, 8 कैसे होगी? मुझे जब टी जीरो था तो वेलोसिटी 10 थी, तो यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा भाई, ये 10 होगा, तो ये मेरा 10 होगा, तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। टी जीरो पर वेलोसिटी इतना थी, तो टी फोर पर वेलोसिटी कितनी होगी? अब आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है पता है आपको? एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पर 10 है, इसका क्या मतलब है? u 10 है, वेलोसिटी बिकम 40 मीटर, मतलब v 40 हो गया, कितने पर? 6 सेकंड में। तो मुझे एक्सेलरेशन बतानी, तो सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करके निकाल लेंगे। कितना है v? कितना है? 40, ये 40 है, ये 10 है,
ए निकालना है। टाइम कितना है, टाइम मेरा कितना बताओ, टाइम मेरा 6 सेकंड है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा, और यहाँ पर 30/6 मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। आपको अभी ये हो सकता है कठिन लग रहा हो, बट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें थोड़ी और अच्छे से विजुलाइज हो जाएंगी। हमें वेलोसिटी दिया है 0 सेकंड पर। अब इसमें देखो पता है ये बेसिक वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 सेकंड पर वेलोसिटी दिया है 20 मीटर है, 5 सेकंड पर वेलोसिटी 32 मीटर है। तो वेलोसिटी 7 सेकंड पर कितना होगा ये बताओ। तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम ये वाली वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल दोनों के बीच। तो हम क्या करेंगे, ये पहला t 2 सेकंड और t 5 सेकंड को यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो t 5 सेकंड पर कितना है वेलोसिटी, 32 है, और t 2 सेकंड पर 20 है, और 5 और 2 में टाइम इंटरवल 3 का फर्क है। तो ये मेरा कुछ 12 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये कितना हो गया 4 क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया। अब मुझे बताना है 7 सेकंड पर वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी इजेक्ट करेगा, मतलब उसको घुसाएगा उसके अंदर। तो जब टाइम 5 सेकंड था तो तब वेलोसिटी कितनी हो गई है उसकी 32 है वेलोसिटी। तो टाइम 6 सेकंड पर कितना होगा, 32 प्लस 2, 32 प्लस 2 नहीं 32 प्लस 4, और टाइम अगर मेरा 7 सेकंड है तो 32 प्लस 4 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। तो मेरी 40 आ गई वेलोसिटी। हम इसको मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते थे, ये हम बेसिक का फील लेके कर लिए। अब देखो रामलाल मूविंग वेलोसिटी इतने वेलोसिटी से 0 सेकंड पर है, 5 सेकंड बाद ये वेलोसिटी इतनी हो जा रही है। तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, सिंपल है एकदम सिंपल। कैसे, एकदम बेसिक से जाएंगे। क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो v फाइनल कितना है, देखो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में जो पिछले क्लास में लिया था उसमें डायरेक्ट माइनस कर दिया था, लेकिन इसमें हम एक एक करके करेंगे। ये कितना है v फाइनल, अच्छा फाइनल ये है, तो 4i प्लस 3j माइनस, अब इसको घटाओ तो ये 3i हो जाएगा माइनस 4j हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना, इंटरवल 5 और 0 सेकंड मतलब 5 आ जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2i, 3 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -1j। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 2 कैसे, डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरा क्या आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये कुछ 1/5 1/√2 आ जाएगा। अरे भाई एक और एक, अगर एक ऐसे है एक ऐसे है एक ऐसे है एक ऐसे है तो इसका रिजल्टेंट √2 होता है ना। अब अभी आपको नहीं समझ में आया, ट्रायंगल है 90 डिग्री है, ये एक है ये एक है, तो ये √2 होगा कि नहीं होगा वेक्टर वाले कंसेप्ट से। तो ऐसे ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था 3 x से v से a। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, दो पैटर्न बताऊंगा। एक x के पैटर्न में ये होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है। अगर मेरा t के फॉर्म में फंक्शन है जहां तक मोस्टली रहता है तो n इंटू टी n माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इसी को सीखने के लिए आप 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे, मुझे पोजीशन दे दिया गया है। अब देखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे पोजीशन दे दिया गया है, मैं एक में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसके बाद मैं स्पीड पकड़ लूंगा। अब देखो क्योंकि सिंपल चीजें हैं यार, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो। अब देखो ये मेरा वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मैं यहाँ से वेलोसिटी डायरेक्ट निकालूंगा। कैसे, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया। टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टी का पावर 1 n है ना, n माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये t का पावर 0, t का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, ये कांस्टेंट है तो सिंपल है एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, देखो t, ये देखो t रेज टू n है तो n को पहले मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे आया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, t इंटू 2 माइनस 1 प्लस, अब इसमें करेंगे 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t का पावर 1 है तो ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, और t का पावर 1 माइनस 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली ये क्या हो गया 3 दूनी 6 t 1 पावर, देखो 2 में से 1 पावर का तो 1 पावर बचेगा, प्लस 4
एक में से एक गया 0, तो ये सिर्फ 4 बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली 6 बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4 का 0। अब इसमें करते हैं, इसको डिफरेंस करेंगे तो v इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, एक का पावर कम हो जाता है यार, सिंपल है। 5 टी का करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर से इसको डिफरेंस करो, 3 6 दूनी 12, तो ये मेरा हो जाएगा 12t। ये मेरा वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये मेरा जीरो एक्सेलरेशन है। यही 3 केस के बेस पर पूरा लगभग एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें v निकालो, v कैसे निकालेंगे, 4 बाहर, तो ये देखो 4t का क्यूब प्लस कैसे, प्लस 4t, 4 बाहर आ गया, t का 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन 4 टी आई 12t, इसमें भी मेरा 12t आ गया, ये 0 हो गया। ठीक ना, 12t होगा कि 12t स्क्वायर होगा, 12t स्क्वायर होगा ब्रो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है v दिया है, तो सिंपली a क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो गया, ये t एक का पावर कम हो गया, प्लस 4 का 0 हो जाएगा, तो मेरा 6t आ गया। तो ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, 3 ही बचा है, मैं ही कर देता हूँ। इसका करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, t कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका एक्सटेंशन 3 आ जाएगा। अब v का पावर v है, तो इसका ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ठीक, इसका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2x है। अब देखो 3 फॉर्मूला पढ़े थे हम एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू dv बाई dt, एक ये था, दूसरा ये बड़े हो गए, a इज इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला जो ये है a इज इक्वल टू, जब फंक्शन किसके फॉर्म में हो, x के फॉर्म में हो, एक सेकेंड, dv बाई dx ये होता है। तो अब इसमें हम पहले v को बाहर लिख लेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो कैसे करता हूं मैं, सिंपली देखो, ये मेरा v है, तो मैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स करूंगा। अब यहाँ पर x के फॉर्म में है डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन जो है वो x जैसा है, तो इसके फॉर्म में करेंगे डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, v बाहर है, इसको पूरा बाहर रख दो, पहले रख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 को बाहर ले लोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 कांस्टेंट है तो इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि कितना हो गया, 2 दूनी 4x प्लस 4 दूनी 8, ये मेरा हो गया क्या, एक्सेलरेशन। ठीक, ये थोड़ा सा टिपिकल था बट ठीक है, इतना भी कठिन नहीं है। अब सर ने बताया था 3 केस एम आर स्टार कितना, 3 क्या क्या, जब x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर t के स्क्वायर के, या वेलोसिटी का पावर t के पावर 1 से, या वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल रूट ऑफ x से, यही 3 केस है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। 3 केस पढ़ते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो। ये कांस्टेंट होगा तो सिंपली s डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लग जाएगा, सिंपल है ना। अगर स्पीड इज इक्वल टू, इसको वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लग जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर कांस्टेंट है तब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, क्या लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। और अगर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब डिपेंडेंट है टाइम पर, तो नाली कंसेप्ट लगेगा। नाली कंसेप्ट बता दिया है। अब देखो, अब मुझे ये दे दिया है इक्वेशन, और बोल रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। अब x को मैं अगर ऊपर लेके जाऊं तो ये t-2 हो जाएगा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो मेरा वेलोसिटी आएगा, ऐसे 4 को बाहर लिया। अब ये t-2 को डिफरेंशिएट करो तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई t का पावर -2 -1, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 4 दूनी -8 t का पावर -3, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -8 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई -3 t का पावर -3 -1। कौन सा वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, मैं सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n इंटू t इंटू n-1, और कुछ नहीं नया है इसमें। 8 तारीख 24, तो ये प्लस 24 हो जाएगा, और ये t का पावर -4, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, 24t। ऊपर माइनस है तो इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो सिंपली ये नीचे पावर t का पावर 4 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें मुझे क्या बताना है, इसमें मुझे बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट होगा और नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। तो सिंपली मैंने 3 इक्वेशन बताई थी, जब x प्रोपोर्शनल होगा किसके, जब x प्रोपोर्शनल होगा t स्क्वायर के, v प्रोपोर्शनल होगा t1 के, और v रूट x के, तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्या लिखे थे, x लिखे थे या t लिखे थे,
अब t का पावर रूट है तो ये इसमें तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखो x का पावर डायरेक्टली t है तो इसमें तो होगा, इसमें भी नहीं होगा। x जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली t-1 तो भी नहीं होगा। t के पावर 3 नहीं होगा, t के पावर 2 नहीं होगा, t का पावर x जो है t का पावर 2 है, इसमें हो जाएगा। क्यों, x का t का पावर 2 हो जाता है +2। अब यहाँ पर वेलोसिटी अगर 1 होता तो हो जाता, बट ये नहीं है, इसमें हो जाएगा। अब v ये भी हो जाएगा, रूट एक्स के बताया था, ये नहीं होगा। ये v जो है x के प्रोपोर्शनल है, नहीं होगा, रूट एक्स के चाहिए। a t के प्रोपोर्शनल है, नहीं होगा। a t स्क्वायर के है, नहीं होगा। a कांस्टेंट दे दिया है, डायरेक्टली कांस्टेंट दे दिया है a, तो इसमें तो भाई कांस्टेंट दे दिया है, तब क्या कर सकते हैं। a रूट एक्स के है, नहीं होगा। x टाइम तो आ गया ना, नहीं होगा। v टाइम आ गया है, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, 10 सेकंड लगा। अब इन केस एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के, हो जाएगा। x t 1/2 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये x को ऐसे लिखेंगे 1/t², ये इसमें भी नहीं होगा। x जो है वो रूट t के प्रोपोर्शनल है, इसमें भी नहीं होगा। v t² के नहीं होगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। बस ऐसे ही 2 क्वेश्चन और था, ये देखो। अब इसी बेस पर 2003 में IIT का क्वेश्चन आ गया। आगे यही सेम क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलेगा। तो v इक्वल टू रूट के एक्स है, इसका क्या मतलब है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है रिलेशन। तो जब ये ऐसा सीन आ गया तो सिंपल पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। ये आ गया, IIT का सवाल है भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन फंक्शन, पोजीशन दे दी गई है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन। तो पहले इनिशियल पोजीशन ही निकालते हैं। इनिशियल पोजीशन कैसे निकलेगी, t को 0 रख के। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0, ये 0, सिर्फ क्या बचेगा, x इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अब मैं इससे वेलोसिटी निकालता हूँ। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अल्फा बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन t का पावर 1 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस bt, बीटा बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो मेरी वेलोसिटी आ गई है। अब मुझे वेलोसिटी इनिशियल वाली चाहिए, तो t को 0 पुट कर दो, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू बीटा। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये देखो 2 और अल्फा कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो ये भी 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 अल्फा। ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। अब इसमें इनिशियल फाइनल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों पता है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इसीलिए। ठीक, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन है ये अल्फा अल्फा अल्फा, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी दी है हमको, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बतानी है t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो सिंपली इस पर अगर हम 1 रख देंगे तो मुझे सिंपली वेलोसिटी मिल जाएगी t पे, t इज इक्वल टू 1 रखने पर। तो v इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4, कितना हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 4, 4 4 8 2 10, ये मेरा 10 आ गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होता है डिफरेंशिएशन ना, n इंटू टी का पावर n-1, कितनी बार बताऊं यार। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और t2 जो है स्क्वायर रूट t हो जाएगा, प्लस ये सिर्फ 2 हो जाएगा। अब मुझे इसको t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बताना है, तो t 1 सेकंड पे लिखेंगे, a इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, कितना हो गया, 10। तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया कितना, 10। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो एक क्वेश्चन है, मुझे एक्सेलरेशन बताना है x इज इक्वल टू 2 पर, इसको डिफरेंशिएट करो तो सिंपली a हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है वेक्स का। तो हम इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से करेंगे, कौन से वाले, a इज इक्वल टू v dv बाई dx से करेंगे। ठीक, यहां से आंसर आएगा। तो v कितना है, kx है। अब kx को डिफरेंशिएट करो, k को मैंने बाहर निकाल लिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपली a क्या आ जाएगा, k स्क्वायर x। ठीक, ये मेरा डिफरेंशिएशन का आ गया फॉर्म। अब पता है इन दोनों में खास क्या है, इसमें खास ये है कि इसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और a भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। बहुत जल्दी ऐसा होता नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। इसका ये मतलब है कि इसका vt का ग्राफ, vx का ग्राफ और ax का ग्राफ, दोनों का ग्राफ का नेचर सेम होगा। इसका ये मतलब है, जल्दी ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, जल्दी की बात ही नहीं। लेकिन अगर ये एक स्पेशल केस आ गया तो हो गया है। मुझे ये 2 सेकंड पर बताना था यार, तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, सिंपली 2k स्क्वायर, 2 पुट कर देंगे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा ना भाई। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे वेलोसिटी दी गई है
और मुझे एक्सेलरेशन बताना है 2 सेकंड पर, और इन 2 सेकंड पे बताना है एट 2 सेकंड पर। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो सिंपली मेरा जो एक्सेलरेशन है वो मेरा 3 हो जाएगा। क्या? सिंपली 3 हो जाएगा। जब मेरा एक्सेलरेशन 3 हो गया, एक सेकेंड, इसको 3 हो गया, लेकिन सर ने क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया था इसमें। दोनों पहले देखो, दोनों 3 कर दो, वो चेंज वाला क्वेश्चन आगे है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन 3 आ गया जो एक कांस्टेंट है, तो इन 2 सेकंड और एट 2 दोनों पर सेम होगा। आगे चलते हैं। मुझे एक पोजीशन दे दी गई है, मुझे इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट 2 इक्वल टू 2 सेकंड। ये किसकी तरह क्वेश्चन है बताओ? मुझे इसको करने की जरूरत है क्या? ये देखो कहाँ गया क्वेश्चन, इसकी तरह है कि नहीं है? बिल्कुल सेम यही वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसमें एक दे दिया है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? 2t प्लस 5 15 टी स्क्वायर प्लस 6 नहीं 0 हो जाएगा ये। तो ये वेलोसिटी आ गई, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 2t का 1 हो जाएगा प्लस 15 दूना 30 t का पावर 1। ये एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसमें t 0 पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इसमें t 0 पुट करो, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालने के लिए आप कर सकते हैं खुद ही। अब देखो ये py है, यही है, हाँ शायद यही है। अगर पोजीशन ये है तो एक्सेलरेशन बताओ कब 0, फाइंड द एक्सेलरेशन विच इज 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कुछ अलग है यार इस क्वेश्चन में। मुझे पोजीशन बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 होगा, पोजीशन फाइंड करनी है। फाइंड द पोजीशन एट विच एक्सेलरेशन बिकम 0। ठीक, चलो निकालते हैं। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। पीवाईक्यू है 2012 का, आई थिंक नहीं, हाँ पीवाईक्यू ही है। तो मुझे इसमें बताना क्या है? इसमें हमको टाइम बताना है। क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं है, टाइम बताओ जब मेरा एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी 2t मतलब 2a t आ गया, 2 और एक कांस्टेंट है, एक t2 का t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और ये 3bt स्क्वायर आ गया मेरा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 2a कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 3b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t2 का सिर्फ सिंपली t हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये कितना हो गया? 2a माइनस 6b इंटू टी। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। मुझे अब एक्सेलरेशन तब का बताना है, टाइम जब वो 0 हो जाए। तो सिंपली हम एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 6bt। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? इसको इस साइड लेके जाते हैं, इसको इस साइड, ठीक। तो मेरा ये हो जाएगा 6b अपॉन 2a, नहीं उल्टा कर दे रहा हूँ, एक स्टेप करते हैं। 2a इज इक्वल टू 6bt, तो यहाँ से जो t है वो हो जाएगा 2a अपॉन 6b, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा? a बाई 3b। ये मेरा टाइम आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो यही वाला क्वेश्चन है, सिंपली एक्सेलरेशन बताना है, रिलेशन बताना था यार इसमें, सीधा ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पोजीशन दी गई है, फाइंड द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, जब वेलोसिटी 0 हो रही, एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन कम टू रेस्ट। अब देखो ये बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, हाँ बहुत ध्यान से। क्यों? क्योंकि पहले मुझे वेलोसिटी बतानी है, मुझे वो इंस्टेंट बताना है। इंस्टेंट मतलब टाइम जब वेलोसिटी 0 हो गई हो। तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4 कांस्टेंट है, t1 है प्लस 0। तो ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया 2t माइनस 4। अब मुझे वो इंस्टेंट बताना है जब वेलोसिटी 0 हो, तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दो, ये 2t माइनस 4 हो गया, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा? 2 सेकंड। तो मेरा वो टाइम आ गया जब वेलोसिटी 0 हो रही थी। अब मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, जब वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। तो t 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, तो यही t जो है डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर कैसे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कितनी होगी? 2 सेकंड पर होगी फाइनल, जब वो रेस्ट में आएगा। तो सिंपली हम इसको पुट कर देंगे एक बार 2 सेकंड पे, फिर इनिशियल कब होगी? जब t 0 होगा। दोनों को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम इसमें t इक्वल 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5। अब t इनिशियल अगर मैं निकालूं तो t को 0 करूंगा तो ये 0 तो बचेगा क्या बताओ? 5 बचेगा, तो ये माइनस 5, तो ये प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल, 4 में से माइनस आ गया तो माइनस 4 आ गया क्या मेरा? डिस्प्लेसमेंट माइनस 4, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो ये भी पीवाईक्यू है। मुझे एक्सेलरेशन बतानी है, वेलोसिटी दे दी है, ध्यान देना ये x के फंक्शन में दी है, तो एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, dx बाई dv बाई dx वाला।
तो इसमें पुट करो, सीधा आंसर पाओ। कैसे? v कितना है? बीटा इंटू एक्स इंटू 2n, ये मेरा सिर्फ इसका वैल्यू है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, d बाई डी वी डी एक्स इंटू बीटा इंटू एक्स इंटू 2 का पावर n, ये मेरा डिफ्रेंशिएशन है। ओके, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसको तो इसी साइड रख लो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर है, कोई फर्क ही नहीं। अब ये इसमें बीटा कांस्टेंट है तो बीटा को बाहर निकाल लो, और x का पावर 2n है तो 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये मेरा डिफरेंशिएशन है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n को आगे ले लो, बीटा से बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और x का पावर 2n, अब ये x ये भी x, तो 2n प्लस 2n हो जाएगा माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 2n बीटा का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन। इसको ऐसे डिफरेंशिएट करना था, आप ये ध्यान रखिएगा, 2014 नीट का सवाल है ये। आगे चलेंगे। मुझे पार्टिकल की पोजीशन बतानी है अलोंग द एक्स एक्सिस दे दी है, तो टाइम बताना है जब वो रेस्ट में आएगा। रेस्ट में कब आएगा? जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो सिंपली हम वही करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे। 10t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4t, ये मेरा आ गया डिफरेंशिएशन। अब मुझे वो टाइम बताना है जब ये रेस्ट में आएगा। जब ये 0 होगा तब रेस्ट में आएगा वेलोसिटी, जिसको 0 पुट कर दो, 10 माइनस 4t। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 10/4, जो कि लगभग 2.5 सेकंड होगा। पिछले लेक्चर में ये सेम क्वेश्चन था या इसी में था पता नहीं, दोबारा से रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की दे दी, मुझे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दे दी है, तो रिलेशन बताओ टी के फॉर्म में। तो आप सिंपली दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा ये, जो कि है गलत, क्योंकि मैंने भी यही किया था। नहीं, मैंने ये नहीं किया था, मैंने भी यही किया था। क्या? मैंने ऐसे किया था इसको, जो कि गलत था। पहले बता देता हूँ, सीधा सीधा इसको ऐसे किया था। मैंने बोला दोनों साइड रूट ले लेंगे तो टी पे माइनस हाफ आ जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो ये वेलोसिटी टी का पावर 1 कम हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये इनवर्सली वाला किया था मैंने, ये वाला, जो कि एकदम सरासर गलत है। क्यों पता है क्यों गलत है? बताता हूँ। ये देखो, इसलिए गलत है कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरा स्क्वायर होगा बाबू, ये पूरा होगा। तो ये x इज इक्वल टू टी प्लस 7 स्क्वायर होगा। तो ये x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का स्क्वायर। इतना तो याद होगा भाई, अब इतना गुजरत नहीं होगी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? 7t प्लस 49। तो क्या है इसमें? अच्छा, ये रिलेशन किसका है पहले ये बताओ मुझे। तो ये 14t, 7 दूनी 14, 2ab है ना, तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला लेंगे हम, तो ये एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और ये आंसर है। मैंने ये मार्क किया था, ये गलत है। आगे चलेंगे। अभी इसको आप पढ़ेंगे, सिंपली मैं बता दूं, अगर आप एसएचएन तो कंटिन्यू हो गया है। जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, आप इसको याद करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके लिए एफर्ट डालना। अभी ये देखो, मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और एक्सेलरेशन दे दिया है, तो मुझे बताना है रिलेशन। तो सिंपली रिलेशन ये कौन सा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। तो a की जगह पर सिर्फ इसको पुट कर दो और v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी का पावर 3 इंटू, एक सेकेंड 3/2 है ना, 3/2 इंटू टी, मतलब एक पावर ऐड हो जाएगा। तो मेरा जो u प्लस अल्फा है वो एक पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। तो ये कुछ मेरा हो जाएगा u प्लस अल्फा टी का पावर 5/2। ये मेरा आ गया रिलेशन। तो इसको ऑप्शन है ऐसा, ये वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये गलती आप सेम रिपीट कर सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वेरिएबल एक्सेलरेशन है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन नॉट वैलिड। तो इसमें क्या वैलिड है? इसमें नाली कंसेप्ट वैलिड है। तो जब नाली कंसेप्ट करेंगे तो सेम यही चीज आएगी, बस क्या होगा पता है? यहाँ पर यही 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/5 वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें नाली कंसेप्ट में ही, इंटू अल्फा टी 5/2 बस। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? 2/5 या 5/2 दोनों में से जो भी है, जहाँ तक मुझे लगता है 5/2 होगा। ऑप्शन शायद उल्टा दिया है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, तो वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल इसको डिफरेंशिएट करो, v इज इक्वल टू
3t का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 t माइनस 3 प्लस 0। तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 दूनी 6 t माइनस 12, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा वो टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसको जीरो पुट कर दूं, ये 6t माइनस 12, तो यहाँ पर से t 2 सेकंड आ जाएगा। अब मुझे वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, तो मैं इस वेलोसिटी वाले में टाइम को पुट कर दूंगा 2 सेकंड। तब कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दूनी 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना होगा, 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24 में से एक सेकंड कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, अच्छा माइनस 3 करना है, तो 12 में से 12 जाएगा तो ये माइनस 12 माइनस 3, तो कितना आ गया, माइनस 15। तो इसीलिए हमारा आंसर ये होगा। क्या किया हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी थी, वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन निकाला डिफरेंशिएट कर करके, फिर बोल रहा है कि जब एक्सेलरेशन होगा तब की वेलोसिटी बताओ। तो हम एक्सेलरेशन कब जीरो होगा तो 2 सेकंड पे निकाल लिया, और इस 2 सेकंड को इस वेलोसिटी में पुट करके हमने वो वेलोसिटी निकाल ली। अगले चलते हैं, पोजीशन दे दिया है, फाइंड द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड पोजीशन एट 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो मुझे सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो यार, v आ जाएगा 3 दूनी 6t माइनस 4 दूनी 8t, यहाँ पे एक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0। अब यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 दूनी 12t माइनस 8। अब इसमें मैं t 2 सेकंड के पुट करके मुझे वेलोसिटी एक्शन मिल जाएगा, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब देखो पोजीशन दे दिया गया है, तो फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। ये वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस की तरह था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खासियत है। क्या खासियत है, आगे देखते हैं। खासियत है, कुछ तो खासियत होगी यार, खासियत नहीं है, ये वो क्वेश्चन नहीं जो मैं सोच रहा था। वेलोसिटी बतानी है एक्सेलरेशन जब जीरो हो, तो सिंपली ए निकाल लेंगे, ए से टाइम निकाल लेंगे, टाइम से वी में पुट कर देंगे। सेम है, जब डायरेक्ट क्वेश्चन कराया है तो क्यों रिपीट करना। खास वाला क्वेश्चन ये है, क्यों पता है, अभी समझ में आएगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, मुझे एक्सेलरेशन बताना है जब वेलोसिटी जीरो हो रही है। ये देखो कुछ अलग कर दिया, तो मुझे इस बार क्या बताना है, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जीरो हो। तो सिंपली हम इससे वेलोसिटी निकाल लेंगे, कैसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 दूनी 6 t का स्क्वायर माइनस 24 है, तो यहाँ पर 24 प्लस 0। तो वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो यहाँ पर अब इसको जीरो रख दिया। अब इसको 6t स्क्वायर माइनस 24, तो इसको 6t स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 6 से इसको काट देंगे, 6 चौक 24, तो t स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4, तो t बराबर क्या आ गया, 2। तो मुझे टाइम मिल गया 2 सेकंड जब वेलोसिटी जीरो हो रही थी, और जब वेलोसिटी जीरो हो रही थी मुझे तब का एक्सेलरेशन बताना था। तो कैसे निकालेंगे, फिर से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 6 दूनी 12t, ये मेरा 12t आ जाएगा जो कि एक्सेलरेशन है। अब मैं इस 12t में पुट कर दूंगा, टाइम को पुट कर दिया, तो ये कितना हो गया, 24। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 24। इसीलिए ये क्वेश्चन खास था, इसमें थोड़ा सी उल्टा कर दी थी। ये देखो आ गया भाई अपना प्रीवियस ईयर झमझमाता हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। क्या करेक्शन है, मुझे ये नहीं बताना है, इसमें ये बताना है कि जब t इज इक्वल टू टी हो तो उसकी वेलोसिटी बताओ, तब की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन से कहाँ जाना है, a से v पर जाना है, तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये मेरा एक्सेलरेशन है और मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है भाई, अगर t के फॉर्म में है तो t का पावर n इज इक्वल टू t का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये होता है किसका, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब हम इसी को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है कि व्हेन इंस्टेंट व्हेन t बिकम t। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक्सेलरेशन पता है, कितना है भाई, ये मेरा एक्सेलरेशन f है, ये है f नॉट कांस्टेंट है और कैपिटल T भी कांस्टेंट है। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो तो f नॉट हो जाएगा, ये f नॉट t डिवाइडेड बाई t। अब इससे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो ये मेरा कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट होगा तो जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, 0 से t के बीच में, ये मेरा कांस्टेंट है। तो अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अगर कोई दो नंबर है और ये कांस्टेंट है तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2t हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा 2t, ऐसे होगा। देखो अब इसको भी इंटीग्रेट करो, कैसे, f नॉट t डिवाइडेड बाई t से, 0 से t के बीच में। ठीक है, करते हैं इसको। ये मुझे वेलोसिटी में निकाल रहा हूं, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ जब इसमें आएगा तो ये हो जाएगा ft।
माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी को इंटीग्रेट देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। एफ नॉट बाई टी कांस्टेंट है, टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। ये मेरा जब इंटीग्रेट करेंगे तब आएगा आंसर। अब ये पावर टी से जीरो के बीच में है तो अब क्या होगा ये एफ नॉट टी हो जाएगा। अब इसमें हम टी को रख देंगे, जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई पुट करेंगे तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब इस स्क्वायर टी से ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको यहाँ लिखते हैं तो एफ नॉट टी माइनस ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, सिर्फ एफ नॉट बचेगा और एक टी बचेगा डिवाइडेड बाई टू। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैं ये कितना है, एक है, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा एक नंबर है और ये आगे वाला आधा नंबर है, तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो ये कुछ हो जाएगा एफ नॉट टी। तो ये मेरी आ गई क्या, वेलोसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है बताओ, फर्स्ट में है। तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन का ये एक चीज पता होना चाहिए, टी का पावर n इज इक्वल टू टी का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, बस और कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। अच्छा मैं एक ये कंफ्यूजन थी ना आपको, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, मान लो ये कोई नंबर एक है और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो जैसे अगर हम dt को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन t आ जाता है। तो वैसे ही अगर हम किसी नंबर देखो किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कोई मान लो a है तो इसका इंटीग्रेशन है वो a t आ जाता है। कैसे आएगा, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर एक नंबर है, अब एक है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे dt लिखेंगे तो ये एक हो गया, a हो गया। अब क्या इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट होगी, मान लो 0 से t के बीच में है तो मैं यहाँ पर t रखूंगा तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की जगह पर t हो जाएगा। अरे सिंपल है यार, अगर हम वेलोसिटी को ऐसे v dt करते हैं तो v स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, तो सिंपली अगर dt रहेगा तो वहां पर t आ जाता है। ये बात ध्यान रखना। मिलते हैं अगली क्लास में, थोड़ी सी बड़ी क्लास हो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। तब तक के लिए ओके बाय।